हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर 4 है और टॉपिक है हमारा ज़ीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करिए। तो स्टार्ट करते हैं अपन ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन से। कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है? यहाँ पर देखिए कि जो रेट लॉ है उसमें कंसंट्रेशन की पावर कितनी होगी? जीरो होगी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है? जैसे कि यहाँ से ए से बी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ए से बी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। यदि इसका रेट एक्सप्रेशन आपको लिखना है तो रेट एक्सप्रेशन लिखा जाएगा यहाँ पर R इज इक्वल टू के और कंसंट्रेशन ए की पावर क्या लिखी जाएगी? यहाँ पर जीरो। कंसंट्रेशन ए की पावर क्या होगी? यहाँ पर जीरो। तो ये किस ऑर्डर की रिएक्शन होगी? जीरो ऑर्डर की रिएक्शन यहाँ पर कहलाएगी। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ए की पावर जीरो है, मतलब रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। रेट किसके इक्वल है? रेट कांस्टेंट के इक्वल है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए फर्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज ए कॉम्प्लेक्स टाइप रिएक्शन। किस टाइप की रिएक्शन होती है? कॉम्प्लेक्स टाइप रिएक्शन है, क्योंकि इसका इसका रेट लॉ है वह रिएक्शन के अकॉर्डिंग नहीं लिखा जा रहा है। तो ये रिएक्शन कैसी होती है? कॉम्प्लेक्स टाइप रिएक्शन होती है। नेक्स्ट बात की जाए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन। रेट नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्शन की रेट है वह कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। इट मीन्स rate is always constant. Rate is always constant during reaction. Rate is always constant during reaction. तो रिएक्शन के दौरान इसकी रेट क्या रहेगी? यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी। किसकी? जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। रेट इज ऑलवेज कांस्टेंट ड्यूरिंग रिएक्शन। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट के इक्वल होगी तो ये क्या कहलाएगी? यहाँ पर जीरो ऑर्डर की रिएक्शन कहलाएगी। और रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही है ना। तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन में अपन ये बात बोल सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान देना, इसके यदि एग्जांपल की बात की जाए और यहाँ पर यूनिट की और बात कर लेते हैं एक बार अपन। यूनिट क्या होगी? यूनिट होगी इसकी मोल, लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या होगी? मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। और यहाँ पर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल है। फर्स्ट अपन देखते हैं क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन का क्लोरीनेशन, जैसे कि यहाँ पर मीथेन है तो CH4 प्लस Cl2 एंड H न्यू क्या बन जाएगा? इससे CH3Cl प्लस HCl। तो ये रिएक्शन देखिए यहाँ पर, ये लाइट की प्रेजेंस में हो रही है। H न्यू फोटॉन्स की एनर्जी, मतलब लाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? यहाँ पर जीरो ऑर्डर की रिएक्शन। तो जो भी रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होगी वह जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी। सेकेंड यहाँ पर कहलाते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन भी क्या कहलाएगी? यहाँ पर जीरो ऑर्डर की रिएक्शन कहलाएगी। जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 और यहाँ पर निकल, पैलेडियम एंड प्लेटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। और यहाँ पर बन जाएगा CH3 बॉन्ड CH3, मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड से सैचुरेटेड कंपाउंड का बनना। थर्ड यहाँ पर एग्जांपल अपन बात करते हैं बायोलॉजिकल रिएक्शन। थर्ड यहाँ पर कौन सी रिएक्शन है? बायोलॉजिकल रिएक्शन। बायोलॉजिकल रिएक्शन का मतलब है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर कंप्लीट होती है। जैसे कि यहाँ पर कोई भी सबस्ट्रेट है और सबस्ट्रेट एंजाइम की प्रेजेंस में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। सबस्ट्रेट एंजाइम की प्रेजेंस में किसका फॉर्मेशन कर रहा है? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये रिएक्शन में किसका एग्जांपल है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में मेनली आपको 3 टाइप की रिएक्शन ध्यान रखनी है। फर्स्ट है आपका सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन, सेकंड है मेटल सरफेस के रिएक्शन और थर्ड आपका है बायोलॉजिकल रिएक्शन जो ह्यूमन बॉडी में कंप्लीट होती है एंजाइम के थ्रू। तो यहाँ तक अपन ने इस
क्या थ्योरेटिकल बात की है। अब इसके अपन बात करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की बात करते हैं, इसकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में देखिए आप ए से बी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ए से बी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो रेट किस तरह लिखी जाएगी इसकी, R इज इक्वल टू के, ए की पावर क्या है यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो रेट क्या होगी यहाँ पर माइनस डी ए अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के, ओके ठीक है। तो यहाँ पर देखना t इज इक्वल टू 0 टाइम पर, t इज इक्वल टू 0 टाइम पर, t इज इक्वल टू 0 टाइम पर इसका अमाउंट है ए नॉट और इसका अमाउंट यहाँ पर 0 होगा बी का, और t इज इक्वल टू टी टाइम पर इसका अमाउंट यहाँ पर रिमेनिंग अमाउंट 80 है और इसका अमाउंट कितना बनता है यहाँ पर y अमाउंट का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर कुछ अपन टर्म्स की बात कर रहे हैं। टर्म्स क्या है यहाँ पर देखिए ए नोड है यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन, ए नोड क्या है यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन, एटी है यहाँ पर रिमेनिंग कंसंट्रेशन, एटी क्या है यहाँ पर रिमेनिंग कंसंट्रेशन आफ्टर टी टाइम है ना, रिमेनिंग कंसंट्रेशन आफ्टर टी टाइम किसकी, रिएक्टेंट की है ना। इसके बाद में ए नॉट माइनस ए टी बात की जाए, ए नॉट माइनस ए टी तो यह है डिकम्पोज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डिकम्पोज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ओके। और ए नॉट माइनस ए टी यहाँ पर अपॉन ए नॉट माइनस ए टी अपॉन ए नॉट, ये कहलाएगा यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट या डिकम्पोज फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट। इसको अपन अल्फा से डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे, इसको अल्फा से डिनोट करेंगे, फ्रैक्शन को अल्फा से डिनोट करेंगे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन की आगे बात और करते हैं अपन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आगे बात करते हैं तो क्या बात होगी यहाँ पर देखिए, अब इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको और लिमिट लगानी पड़ेगी किसकी, जो आपके पास इक्वेशन है माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के। ए टी यहाँ पर देखना रिमेनिंग अमाउंट है, देखिए यहाँ पर माइनस डी ए अपॉन डी टी, तो माइनस डी ए इज इक्वल टू के डी टी, लिमिट ए नॉट से ए टी और टाइम की लिमिट है 0 से t, ठीक है। तो यहाँ पर लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट करना पड़ेगा, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, तो नेगेटिव साइन है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, नेगेटिव साइन है तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू ये हो जाएगा के टी, और ये हमारे लिए जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, सॉरी जीरो ऑर्डर का क्या है ये इक्वेशन है, ठीक है। तो के का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर, के इज इक्वल टू क्या बोलोगे आप, के हो जाएगा ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू, सॉरी ए नॉट माइनस ए टी अपॉन टी, और टी इज इक्वल टू क्या होगा, टी इज इक्वल टू होगा ए नॉट माइनस ए टी अपॉन के, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन इक्वेशन, मैंने तो फर्स्ट इक्वेशन है उसको अपन ने चेंज किया है, ठीक है। तो ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी, ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ बनेंगे, उस इंपॉर्टेंट ग्राफ को भी अपन को यहाँ पर डिस्कस करना है। देखिए फर्स्ट ग्राफ देखते हैं अपन, माइनस डी ए अपॉन डी टी, या बात की जाए इसके साथ में इसको बोल सकते हैं अपन क्या है, रेट वर्सेस टाइम, रेट वर्सेस टाइम। तो रेट टाइम ड्यूरेशन के साथ साथ क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है, डिक्रीज ना इंक्रीज कुछ भी नहीं होगी, है ना, ओके। नेक्स्ट बात करें अपन यहाँ पर एटी वर्सेस टाइम के बीच में, एटी वर्सेस टाइम के बीच में, तो आपके पास इक्वेशन क्या है, ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी, तो ए टी इज इक्वल टू क्या होगा, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ए टी को तो लेके गया, के टी को तो लेके आऊंगा, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी बेटा यहाँ पर y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ इस तरह से,
स्लोप इसका आएगा, स्लोप हो जाएगा माइनस के, और ये इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर ए नॉट। ये इंटरसेप्ट है सी इंटरसेप्ट है, एम स्लोप है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे 80 है, टी एक्सिस पर टाइम है। क्लियर है? आगे देखते हैं। ए नॉट माइनस 80 वर्सेस टाइम के बीच में, तो ए नॉट माइनस 80 इज इक्वल टू के टी। ये तो हो गया पूरा y और ये हो गया एम एक्स। तो y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ इस तरीके से। स्लोप क्या होगा इसका? स्लोप ये आप बोल सकते हैं टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर के। टेन थीटा किसके इक्वल होगा? के इक्वल होगा। ठीक है, और नेक्स्ट ग्राफ अपन देखते हैं। ए नॉट माइनस 80 अपॉन ए नॉट, मतलब फ्रैक्शन अपॉन टाइम के बीच में, फ्रैक्शन अपॉन टाइम के बीच में यदि ग्राफ प्लॉट किया जाए तो देखिए यहाँ पर ये आपकी इक्वेशन है ए नॉट माइनस 80। ठीक है, ए नॉट माइनस 80, इसको भी ए नॉट से डिवाइड कर दिया और इसको भी ए नॉट से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया y इज इक्वल टू एम एक्स। वाई इज इक्वल टू एम एक्स, तो ये वाला है। यहाँ पर m क्या है? k अपॉन ए नॉट। स्लोप क्या होगा यहाँ पर? k अपॉन ए नॉट। क्लियर है बेटे? तो ये चार ग्राफ अपन ने यहाँ पर बनाए हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। आगे बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। नन्ही सी परी तू मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। तो आज इंडिया में 59 चाइनीज ऐप को क्या कर दिया है? बंद कर दिया गया है इंडिया में यूज करने के लिए। पता है ना ये बात? चलो आगे बात करते हैं अपन हाफ लाइफ के बारे में। हाफ लाइफ होती है टी हाफ, या इसको लिखते हैं अपन टी 50%। ठीक है, तो हाफ लाइफ का मतलब होता है कि रिएक्शन 50% कंप्लीट हो चुकी है। टी 50 का मतलब है कि रिएक्शन 50% कंप्लीट हो चुकी है, मतलब 50% और बची रहेगी रिएक्शन, है ना। रिमेनिंग कितनी बची रहेगी? 50। तो जैसे कि यहाँ पर 80 निकालना है आपको, तो 80 क्या होता है? रिमेनिंग अमाउंट होता है। तो इनिशियल कितना था? ए नॉट था। इनिशियल कितना था? ए नॉट। और कितना परसेंट कंप्लीट हो चुका है? ए नॉट बाई 2 कंप्लीट हो चुका है, तो बचेगा कितना? ए नॉट अपॉन 2। तो टी हाफ आपको निकालना है। टी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस 80 अपॉन के था फॉर्मूला। तो ए नॉट की जगह पर ए नॉट की वैल्यू, 80 की जगह पर क्या हो जाएगा? ए नॉट डिवाइड बाई 2, और नीचे क्या आ जाएगा? के। तो हमारे पास बच जाएगा ए नॉट अपॉन 2k। ए नॉट अपॉन 2k। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास किसका आ गया? टी हाफ का फॉर्मूला यहाँ पर निकल के आ गया है। तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनिशियल कंडीशन। ठीक है, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। तो ये आ गया हमारे पास टी हाफ का फॉर्मूला। टी हाफ होता है यहाँ पर, टी हाफ क्या है यहाँ पर? व्हेन रिएक्शन इज कंप्लीट 50%, या रिएक्टेंट आर डिकम्पोज 50% अमाउंट, तो वह टी हाफ कहलाता है। क्लियर है? इस तरीके से अपन यहाँ पर रिएक्शन में क्या निकाल सकते हैं? T3/4 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। T3/4 क्या होगा? T3/4, तो T3/4 आपको निकालना है, तो इसके लिए 80 क्या होगा? 80 क्या होगा इसके लिए? मतलब 3/4 रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, मतलब ए नॉट तो इनिशियल था, और 3A0/4 क्या हो चुका है? डिकम्पोज, मतलब ये डिकम्पोज हो चुका है। तो बचा गया कितना? रिमेनिंग अमाउंट कितना होगा? A0/4। तो 80 की वैल्यू यहाँ पर A0/4 है कि आफ्टर टी टाइम कितना रिमेनिंग अमाउंट रिएक्टेंट का बचा है। रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टी टाइम्स। ओके, तो हमारे पास T3/4 इज इक्वल टू A0 माइनस 80 की वैल्यू क्या लिखोगे? A0/4 अपॉन क्या लिखोगे नीचे? के। तो ये आ जाएगा 3A0 अपॉन 4K।
देखिए जब टी हाफ निकाला तो ए नॉट अपॉन के को हाफ से मल्टीप्लाई किया है, टी 3/4 निकाला तो ए नॉट बाई के को 3/4 से मल्टीप्लाई किया है। तो समझ में आ रहा है आपको कि यदि आपको टी 7/8 निकालना होगा, टी 7/8 निकालना होगा तो ए नॉट अपॉन के को कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 7/8 से। टी 15/16 आपको कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब क्या है, ए नॉट अपॉन के को कितने से मल्टीप्लाई करोगे आप, 15/16 से मल्टीप्लाई करोगे। ओके चलिए ये तो हो गया अपना ए नॉट की बात में। नेक्स्ट हम बात करते हैं टी 90% का फॉर्मूला क्या आएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। टी 90% मतलब 90% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है ना, तो 90% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है तो एटी क्या आएगा इसके लिए, टी 90 के लिए एटी क्या होगा, इनिशियल आप मानते हो कि 100 ए नॉट था, परसेंट में निकालोगे तो कितना मानोगे आप, 100 ए नॉट, और 90 ए नॉट अपॉन 100 क्या हो गया है, डिकम्पोज हो चुका है। तो रिमेनिंग कितना बचा होगा, रिमेनिंग कितना बचा होगा, 100 माइनस 90, सॉरी ए नॉट इनिशियल था और 90% डिकम्पोज हो चुका है, 90/100, तो ये कितना बचेगा यहाँ पर, 10 ए नॉट अपॉन 100 या ए नॉट अपॉन 10। इनिशियल ए नॉट था और 90% उसका डिकम्पोज हो चुका है तो 90/100, तो ए नॉट बाई 10 यहाँ पर बचेगा। तो टी 90% का फॉर्मूला क्या होगा, ए नॉट माइनस ए नॉट अपॉन 10 अपॉन के, तो कितना हो जाएगा ये, 9/10 ए नॉट अपॉन के। ओके टी 99 कैलकुलेट करना है आपको, टी 99%, तो ए नॉट माइनस 99 ए नॉट अपॉन 100 कितना हो जाएगा ये, ए नॉट अपॉन 100, तो टी 99% का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर, ये 80 कैलकुलेट किया है अपन ने ना, टी 99 के लिए क्या कैलकुलेट किया है अपन ने, 80 कैलकुलेट किया है, तो 80 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, ए नॉट बाई 100, तो टी 99 कितना आ जाएगा, ए नॉट माइनस 80, 80 कितना है, ए नॉट डिवाइड बाई 100 अपॉन के, तो 100 माइनस ए नॉट 99 ए नॉट अपॉन 100। ओके क्लियर है ना, टी 90% कैलकुलेट किया है तो 80 कितना आ जाएगा, ए नॉट माइनस 90 ए नॉट अपॉन 100। तो ये हो गया 99। इस तरह से रिलेशन निकाल सकते हैं अपन, रिलेशन बिटवीन टी हाफ एंड टी 3/4। तो टी 3/4 का फॉर्मूला क्या था, 3/4, और टी हाफ का फॉर्मूला क्या था, टी 3/4 अपॉन, इसका फॉर्मूला था 3/4 ए नॉट अपॉन के, और इसका फॉर्मूला था 1/2 ए नॉट अपॉन के। ए नॉट बाई के से ए नॉट बाई कैंसिल, और 2 से 4 ये कैंसिल, तो टी 3/4 इज इक्वल टू 3/2 टी हाफ। ठीक है, इस तरह से टी 7/8 एंड टी 1/2 में रिलेशन, टी हाफ में क्या रिलेशन होगा, तो ये हो जाएगा 7/8 और ये हो जाएगा 1/2, तो ये बच जाएगा 7/4
तो T7/8 इज इक्वल टू 7/4 T हाफ। इजी है। ठीक है, तो इस तरह से रिलेशन निकाल सकते हैं टी हाफ में और किसी भी रिएक्शन में। क्वेश्चन लिखिए, ए से बी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स एंड टी हाफ फॉर दिस रिएक्शन, टी हाफ फॉर दिस रिएक्शन, T half for this reaction is 20 minute. Calculate change, calculate change amount, calculate time change, calculate time change amount 16 molarity to 2 molarity। ए का चेंज निकालना है आपको कि कैलकुलेट टाइम चेंज ऑफ ए, है ना, कैलकुलेट टाइम चेंज ऑफ ए 16 मोलरिटी टू 2 मोलरिटी। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको 16 मोलरिटी से 2 मोलरिटी के लिए आपको चेंज टाइम निकालना है और टी हाफ आपको गिवन है कितना है 20 मिनट। तो टी हाफ का फॉर्मूला क्या है बेटा, टी हाफ का फॉर्मूला है ए नॉट बाई 2 के, यहाँ से के निकाल सकते हैं, के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ए नॉट अपॉन ए नॉट की वैल्यू कितनी है, इनिशियल कितना है, ये ए नॉट है और ये 80 है। तो ए नॉट कितना है यहाँ पर 16 और 2 और टी हाफ नीचे आ जाएगा, तो टी हाफ कितना है 20 है, तो आंसर कितना आ जाएगा ये 60/40। ये के की वैल्यू आ चुकी है आपके पास। ठीक है, अब आपके पास क्या फॉर्मूला है, जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला ए नॉट माइनस 80 इज इक्वल टू के टी। तो आपको t निकालना है, तो ए नॉट कितना है 16 और t कितना है यहाँ पर 80 कितना है 2 और k का फॉर्मूला, k की वैल्यू कितनी है 16 इंटू 40, तो ये हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, 14 इंटू 40 डिवाइड बाय 16, तो कितना बार कटेगा ये 7 2 से, ये 8 से, ये 8 से 5 बार, वो 7 पंजे 35, तो आंसर कितना आ जाएगा 35 मिनट। आंसर कितना आ जाएगा 35 मिनट। ओके, इसको इस तरह से भी देख सकते हैं अपन कि इनिशियल कंसंट्रेशन 16 थी, यदि टी हाफ होगा तो ये 8 में कन्वर्ट होगा। टी हाफ का मतलब क्या होता है कि इनिशियल का कितना हो जाए, हाफ हो जाए। फिर सेकंड टी हाफ, ये फर्स्ट टी हाफ है, ये सेकंड टी हाफ है, जिसमें कितना हो जाएगा ये 8 से कितना हो जाएगा 4। फिर इनिशियल कंसंट्रेशन अब 4 है, तो 4 से कितना हो जाएगा ये 4 से कितना हो जाएगा, थर्ड टी हाफ में क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। और इनिशियल कंसंट्रेशन आप जानते हो कि टी हाफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी, तो फर्स्ट टी हाफ की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 20 मिनट। सेकेंड टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ हो चुकी है तो टाइम भी कितना हो जाएगा उसका हाफ हो जाएगा। इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ हो चुकी है तो 10 का कितना हो जाएगा ये अब 5 हो जाएगा। और टोटल को ऐड करोगे टोटल टाइम को, तो 20 + 10 + 5, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 35 मिनट। क्लियर है। और यहाँ पर जो के आया है इसकी यूनिट क्या होगी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये है जीरो ऑर्डर रिएक्शन जिसकी हमने बात की है और थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से डील किया है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन को यहाँ पर डील करेंगे। थैंक यू वेरी मच।